वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल दीप एजुकेशन। आज डिस्कस करेंगे टैक्स प्लानिंग के बारे में। कुछ टिप्स आपको दूंगा, कुछ ट्रिक्स सिखाऊंगा और एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी आपका क्या होना चाहिए वो आपको सिखाऊंगा मैं। मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। आपका 50 मार्क का पेपर है, 4 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। आउट ऑफ विच अटेम्प्ट एनी टू, आपको कोई भी 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और 10 मार्क के रहेंगे एमसीक्यू। ये आपका जनरल पेपर स्टाइल रहेगा। 2 आवर्स आपको दिया जाएगा एग्ज़ाम के लिए। और आपका जो 4 यूनिट्स हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4, उसमें से पेपर कैसे सेट हो सकता है, पेपर का प्रेजेंटेशन क्या हो सकता है, आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, मेरे वीडियो को एंड तक देखना। क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं सब आपको सिखाऊंगा, सब आपको बताऊंगा, ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने में ईजी रहेगा। यूनिट नंबर 1 है जो है वो आपका थियरी होगा टैक्स प्लानिंग का, और रेसिडेंशियल स्टेटस का कोई क्वेश्चन हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी मैं आपको बता रहा हूँ। थ्योरी ऑफ टैक्स प्लानिंग तो कोई प्रैक्टिकल नहीं रहेगा, जैसे वो लास्ट ईयर था, आपने लास्ट ईयर का पेपर देखा होगा। या तो फिर ये हो सकता है रेसिडेंशियल स्टेटस का कोई क्वेश्चन हो सकता है, 10 मार्क का, और 10 मार्क का थ्योरी हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है सिर्फ 20 मार्क का थ्योरी, प्रैक्टिकल होगा ही नहीं। या फिर ये भी हो सकता है रेसिडेंशियल स्टेटस का कोई क्वेश्चन होगा और थ्योरी कुछ भी होगा नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से थ्योरी होना चाहिए। थ्योरी ऑफ टैक्स प्लानिंग आपको मिलेगा और शायद में भी शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा रेसिडेंशियल स्टेटस का। मैं तो यही चाहूँगा कि आपको थ्योरी मिले, तो आप थ्योरी लिख के भी अपना अच्छे से अच्छा मार्क्स, क्योंकि प्रैक्टिकल्स में क्या होता है, अगर कुछ भी गलती हुआ तो प्रैक्टिकल्स में आपका मार्क्स चला जाएगा। थ्योरी में आप जितना लिखते हो उतना मार्क्स तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। यूनिट नंबर 2 है सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पर प्रैक्टिकल है सैलरी। अगर सैलरी पूछते हैं तो भी 20 मार्क का क्वेश्चन, हाउस प्रॉपर्टी पूछते हैं तभी 20 मार्क का क्वेश्चन। देखो एक बात क्लियर कर लेना, जनरल ऑप्शन में भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। कई सारे स्टूडेंट के मन में ये होगा कि सैलरी के ऑप्शन में कुछ नहीं होगा। या तो सैलरी का क्वेश्चन पूछेंगे 20 मार्क का, या तो फिर हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन पूछेंगे 20 मार्क का, ऑप्शन नहीं मिलेगा। अभी प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आपने सैलरी प्रिपेयर किया, हाउस प्रॉपर्टी नहीं प्रिपेयर किया और हाउस प्रॉपर्टी पूछ लिया, तब भी आपका 20 मार्क का लॉस है। आपने हाउस प्रॉपर्टी प्रिपेयर किया हुआ है लेकिन पूछा सैलरी, तब भी 20 मार्क का लॉस है। तो मेरे ख्याल से इसको इग्नोर करना चाहिए। जिसने प्रिपेयर किया है दोनों चैप्टर, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन सिलेक्शन अगर करना हो तो यूनिट 3 में बिजनेस प्रोफेशन है और दूसरा है कैपिटल गेन। ज़्यादातर इसमें से 20 मार्क का क्वेश्चन होता है कैपिटल गेन से। बिजनेस प्रोफेशन का जनरली क्वेश्चन लास्ट ईयर तो नहीं पूछा था बिजनेस प्रोफेशन में। मेरे ख्याल से कैपिटल गेन का क्वेश्चन होना चाहिए और इसका थियरी करके जाना दोनों चैप्टर का, क्योंकि यहाँ पर डेप्रिसिएशन का प्रोविज़न का थियरी है बिजनेस प्रोफेशन में, ठीक है। तो वो भी करके जाना। हम हमारी तरफ से सिक्योर होके चलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये कर लेना आप, तो आपका रिजल्ट बढ़ने का, मार्क्स बढ़ने का चांसेस ज़्यादा रहेगा, ठीक है। यूनिट नंबर 4 है अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। अभी लास्ट ईयर क्या किया था, 12 मार्क का ये क्वेश्चन पूछा था और 8 मार्क का एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स का थ्योरी पूछा था। नॉट नेसेसरी वही पैटर्न रिपीट होगा। ये हो सकता है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स में थ्योरी पूछेंगे 10 मार्क का या 10 मार्क का कोई क्वेश्चन, और सिमिलर पैटर्न रहेगा 12 मार्क का अदर सोर्सेज, 8 मार्क का अगेन एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। या फिर ये हो सकता है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स का कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ ले, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पूछे ही ना। या तो ये भी हो सकता है अदर सोर्सेज का 20 मार्क का क्वेश्चन पूछे, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स का कुछ पूछे ही ना। तो ये सारी पॉसिबिलिटी है मेरे हिसाब से। देखो जनरली क्या करते हैं स्टूडेंट, कोई भी 2 यूनिट प्रिपेयर करके जाने का प्रीफर करते हैं। मैं प्रीफर करता हूँ 2 से ज़्यादा 1 यूनिट और करो। यूनिट की बात कर रहा हूँ, नॉट चैप्टर, ठीक है। अगर आप सिलेक्शन करते हो यूनिट 4 एंड यूनिट 3, तो मैं बोलूँगा यूनिट 1 करके भी जाओ, क्योंकि वो सेफ्टी रहेगा। अगर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुई या ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो आपको समझ में ना आए, तो यूनिट 1 आपको सेव कर लेगा, आपको बचाएगा, ठीक है। हमेशा एक यूनिट ज़्यादा करके ही जाना, चाहे वो टैक्सेशन हो, मैनेजमेंट अकाउंट हो या कोई भी सब्जेक्ट हो। हमारी सेफ्टी के लिए एक यूनिट ज़्यादा करना ज़रूरी है, ठीक है। और यू आर लकी कि आपको ये जनरल ऑप्शन मिल रहा है। बाकी जो 70 मार्क का ट्रेडिशनल पेपर होता तो आपको सब कुछ करके जाना पड़ता, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो एडवांटेज है एग्ज़ाम के लिए, 4 में से कोई भी 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, तो उसका आप बेनिफिट ले लो। एमसीक्यू की बात करें तो लास्ट ईयर ऐसा पूछा था, आपको 2 मार्क का एक क्वेश्चन और लिखा था अटैम्प्ट एनी 5, 2-2 मार्क के एक क्वेश्चन थे। अभी स्टूडेंट क्या करते हैं, सारे क्वेश्चंस लिख के आते हैं, लेकिन आपको याद ये रखना है जो फर्स्ट 5 लिखोगे वो इवेल्युएट करेगा। याद रखना
5 क्वेश्चंस कंटेनिंग ऑफ 2 मार्क्स। लास्ट ईयर जो पूछा था 10 मार्क्स ऐसे कवर किया था और हर एक यूनिट से पूछा था, प्रैक्टिकल भी था, थियरी भी था, तो वो रिस्की है। अगर आप श्योर हो कि नहीं मेरा आंसर करेक्ट है, तभी उसको अटेम्प्ट करना। मतलब फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को जो आपको सही लगते हैं वही पहले लिखना, और बाकी के जो 5 जो आपको डाउटफुल लगते हैं तो उसको बाद में रखना, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट 5 इवेल्यूट होता है। अगर कोई पेपर एग्जामिनर जो आपका है, पेपर्स जो आपके एग्जामिन करेगा, अगर लिबरल है तो सारे क्वेश्चंस में जितने भी मैक्सिमम आपको मार्क्स मिल सकते हैं वो देगा। लेकिन वी कैन नॉट एज्यूम दैट, ठीक है। आपको यही सोच के चलना है कि नहीं मेरा जो 5 करेक्ट है वही 5 मैं पहले लिखूँगा ताकि मेरा 10 मार्क्स सिक्योर हो जाए। तो ये मेरा पॉसिबिलिटी था, मेरे एंगल से मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया, कुछ टिप्स दिया, कुछ ट्रिक्स दिया। मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। एग्ज़ाम का स्ट्रेटेजी क्या रहेगा वो भी मैंने आपको बताया। चैनल से जुड़े रहिएगा, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। थैंक यू।